हेलो एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेईई मेंस 2022 का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज -1 देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है सम ऑफ द रूट्स की। अगर पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक कंडीशन ये दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसके लिए क्या अप्रोच लोगे? आप चाहो तो पॉलिनोमियल को कुछ मान लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c मान सकते हो। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूट दिया हुआ है -1 है। ठीक है, तो इसमें चाहो तो आप -1 पुट करके 0 करो और इससे एक कंडीशन आएगा। दूसरा कंडीशन आपका इससे आ जाएगा कि एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 है। तो दोनों इसमें पुट करके निकालिए और ऐड कीजिए, यानी ए बी सी में आपको दो कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? सम ऑफ द रूट्स, यानी -b/a। तो बेसिकली आपका वेरिएबल हो जाएगा b/a और c/a, दो वेरिएबल हो जाएगा और दो इक्वेशन है, तो आप सॉल्व करके b/a निकाल सकते हो आसानी से। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए f ऑफ -1 क्या है? 0 है, यानी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसको लिख देते हैं 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा आपका है f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 3। ये क्या हो जाएगा? f ऑफ -2 हो जाएगा आपका 4a माइनस 2b प्लस सी, और f ऑफ 3 हो जाएगा आपका 9a प्लस 3b प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें भी a से डिवाइड दे देते हैं। अब आपको दो इक्वेशन पता चल गया, दो अननोन है b/a और c/a, तो आप सॉल्व करके b/a निकाल सकते हो, है ना। वो क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसको हम लोग इंटू ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे इसको घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2 गया 11 प्लस b/a और माइनस ऑफ -2b/a, यानी ये हो जाएगा 3b/a, और ये वाला टर्म कट जाएगा इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से आपका हो जाएगा b/a इज इक्वल्स टू -11/3। और आंसर क्या होना है? माइनस ऑफ b/a। सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। तो -b/a हो जाएगा 11/3, यानी ए होगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं था। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है कि आपने ओरिजिनल इक्वेशन माना, इसमें आप चाहते तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, और वो ये कर सकते थे कि हमें पता है इसका एक रूट क्या है? -1 है, तो आप इसको सीधा लिख सकते थे अगले पन्ने पे। आप इक्वेशन को सीधा एफ एक्स जो हम लोगों ने माना है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप सीधा लिख सकते थे x प्लस 1 इंटू दूसरा रूट कुछ भी मान लीजिए x माइनस बीटा। ये एक्सप्रेशन मान सकते थे। साथ में आप बाहर में मल्टीप्लाई करते a, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि x² के बगल में जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए a से मल्टीप्लाई करते। तो ये भी आप इक्वेशन मान सकते थे। इसमें सिर्फ एक अननोन रहता बीटा, a वैसे ही 0 से जाके हट जाता वो, तो आप सीधा फिर बीटा निकाल के दोनों रूट पता चल जाता, फिर सम ऑफ रूट्स निकाल सकते थे। देखिए बच्चों, इसमें ग्राफ अगर आप इस चीज़ का एनालाइज करना चाहो तो दिया हुआ है क्या? एक रूट इसका -1 है और f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 3 आपका 0 है, यानी जितना वैल्यू -2 पे है, यानी f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब f ऑफ -2 क्या है? इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ 3 है, यानी दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, यानी -2 पे जितना निगेटिव 3 पे उतना ही पॉजिटिव, और ऐसा। ठीक है, या फिर ऐसा भी बन सकता था, ये -1 पे 0 हो जाता, 3 पे उतना ही निगेटिव, फिर बाहर में पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आपका बच्चों बन सकता था, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, लेकिन दोनों पे रूट सेम आएगा, चाहे ए कुछ भी हो, रूट सेम आएगा। ठीक है, तो ए से इंडिपेंडेंट होगा रूट यहाँ पे, और आपने रूट दोनों निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है बच्चों, तो या तो ये हो सकता था ग्राफ या ये हो सकता था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, ये रूट आपका है बेसिकली 14/3, 11/3 दोनों का सम आया है, 11/3 माइनस माइनस ऑफ 1 यानी ये 14/3 है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि रूट इधर के बदले इधर क्यों नहीं आया, कहीं यहाँ ऐसे होता और ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता, ठीक है, या इस तरह का होता, तो ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो -2 पे जो वैल्यू आती वो 3 पे वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है। अगर इधर रूट होता तो ये दोनों फिर इक्वल नहीं हो पाता मैग्नीट्यूड में बच्चों, इसलिए रूट फिक्स हो गया है। ये अगर f ऑफ -2 f ऑफ 3 की वैल्यू सेम होनी है तो √3 के इधर ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक के कारण ऐसा हो रहा है कि ग्राफ आपका इधर का नहीं बन रहा है बल्कि इधर का ही बन रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये सब एनालाइज कर लेना चाहिए आंसर निकालने के बाद। इससे क्या है कि आप अगले क्वेश्चन के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाते हो, क्योंकि अब सेम क्वेश्चन तो रिपीट होना नहीं है। इस तरह से एनालाइज करने से क्या होता है कि अगला क्वेश्चन अगर कुछ और वेरिएशन आएगा तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। ये तो नहीं होना है कि अब यही क्वेश्चन दोबारा आए। ठीक है, इसका कुछ वेरिएशन आएगा तो आपने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, तो आप वेरिएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो गए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।